वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक। हम लोग टेट 2023 की मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे थे और ये जो है ग्राफ और तालिका का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है। ये जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, या इसे कह लीजिए एक बार चार्ट दिया हुआ है, या टेबल कह दीजिए, जो भी आप सही समझें। वैसे इसे बार चार्ट ही बोलेंगे। ठीक। ठीक है। देखिए, तो ये जो है कोई कंपनी ए है, ठीक ना। देखो, कोई कंपनी ए है और उस कंपनी के द्वारा, ये जो है ये कोई कंपनी ए है, उसके लिए ये ग्राफ दिया हुआ है। उसने 2009 में कितना गेहूं का आयात किया है, फिर कितना जो है 2010 में किया है, ऐसे ऐसे करके 2015 तक का दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जिसको जो भी इच्छा होगी वो पढ़ सकता है। मैं बाइलिंगुअल ही समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक। तो ये जो है दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 2015 तक एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात टनों में दर्शाए गए हैं। ठीक। अब इसी पर क्वेश्चन हमको लगाना है। ठीक। ये देखिए, ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं इस मे बी की डायग्राम अगर आगे नहीं दिखता है ये डायग्राम, तो मैं बार बार रेफरेंस करूंगा। ये कंपनी ए के लिए है। इसको सीरीज ए समझे या कंपनी ए समझे, ये आप लोगों को की इच्छा है, लेकिन ये कंपनी ए के लिए है ये। ठीक। इसको सीरीज ना करके कंपनी ए समझिएगा, कंपनी ए के लिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट ऑलमोस्ट इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंपनी ए के द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। देखो, अब बताओ क्या है। अगर आप समझ पा रहे होगे कि कंपनी के ए के द्वारा, बस देखो 2010 से 2014 तक, 2010 में कितना आयात कर रहे थे वो गेहूं, और फिर 2014 में कितना किए, तो उसी का प्रतिशत निकालना है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होगे तो 2010 में कंपनी कितना कर रही थी, 400 टन जो है आयात कर रही थी। समझ रहे हैं ना। 2010 में कितना कर रही थी, 2010 में 400 टन जो है वीट को इंपोर्ट कर रही थी। और 2014 में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 450 हो जा रहा है ना। तो बस इसमें परिवर्तन का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग जब परसेंटेज निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले कितना था, 400 था, यहाँ पे कितना हो जाता है, 450 हो जा रहा है। मतलब 2010 में कितना है, 400, और 2014 में 450 हो जा रहा है, 450 हो जा रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब हमें लगाना होगा तो सिंपल सा एक जान लीजिए ट्रिक, हम लोग इसी प्रकार से लगाएंगे। देखिए, वहां पे कोई आप ये नहीं लिखने लगिएगा, कोई चीज लिखने या वो करने। सीधे आप लिखिएगा कि जो है 2010 में कितना है, 400, 2014 में कितना हो गया है, 450। याद रखना, ये 450 हो गया है, ये 400 है। ठीक। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। आप ऐसे रिवर्स भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 450 माइनस 400। और याद रखना, परसेंटेज निकालना है तो किससे तुलना करना है, 2010 से। 2014 के आयात में कितना परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग 2010 वाले को ही नीचे रखेंगे। ठीक है। ये कितना होगा, समझ पा रहे हो ना। इसमें से 450 में से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/400, कितना हो जाएगा बताइए। 1/8 आ जाएगा ना। 1/8 का आप लोगों को परसेंटेज क्या बताया गया है, बताओ कितना हो जाएगा, 12.5%। 12.5%। देखो, इस चीज को याद रखना, ऐसे मल्टीपल इंटू 100 कर लेंगे। अगर कोई फार्मूला बताना चाहोगे कि कैसे इसमें निकालेंगे, तो जितने वर्षों का दिया रहे अंतर, अंतर या कर लेना डिफरेंस, जिस जिस वर्ष का रहे, डिफरेंस हो जाता है डिफरेंस अपान पहली फर्स्ट वैल्यू, जिससे निकालना है, इंटू 100।
इसी से निकल जाएगा। तो डिफरेंस इसका कितना है, 2010 और 2014 में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक। अपान फर्स्ट वैल्यू क्या है, 400 थी, और इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक। पूछ रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, 12.5% का। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे पूछ लेता 4 से 500 गया है या 550, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते, 400 से 550 में से। लेकिन ये पूछ रहा है 2014 में, तो 2014 के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, याद रखना, ठीक। ये चाहो तो शॉर्टकट याद रखना, इच्छा करे तो याद रखना, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि दोनों में से कितना डिफरेंस हो रहा है। पहले कितना था, 400 था, अब कितना हो गया है, 450 हो गया है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और किससे तुलना करना है, तो 2010 वाली वैल्यू से। तो 2010 की वैल्यू कितनी थी, 400, तो उससे तुलना करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2009 से 2013 तक गेहूं के आयात का औसत क्या है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अब ये कह रहा है कि 2000 जो है 9 से 2013 तक के गेहूं के औसत का, तो औसत निकालना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ना। अब ये लास्ट क्लास में इसीलिए ये सब चीजें पढ़ाया था कि ये देखिए 300 है, फिर 400 है, 500 है, 430 है, 550 है। इन्हीं सबको जोड़ना है और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना है। अब ये चीज बार बार बताई जाएगी नहीं, आप लोगों को समझ गया ना। औसत निकालने क्या, 2009 से 2013 तक का रहा है, 2009 से 2030 तक, तो ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ पे लिखेंगे एवरेज निकालने के लिए। अब एवरेज आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे 2009 में कितना है, 2009 का, फिर 2010 का, फिर 2011 का, प्लस 2012 का, प्लस 2013 का, और इसको डिवाइड कर देंगे जितना रहेगा 1 2 3 4 5 से। तो आप अगर देखोगे तो 2009 में कितना आया है, 2009 में 300 है। फिर ये देखो बड़े डायग्राम से समझना, 300 है, 400 है, ये लिख लीजिएगा, ये जरूरत पड़ेगा तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। अगर आपको फिगर इस छोटे क्वेश्चन वाले में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से बना लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 400 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, फिर कितना होगा, 430 होगा, 430 हो जाएगा, फिर कितना होगा, प्लस कितना होगा, 550, और ये क्या होता है, अपान 5 हो जाएगा, ठीक। फिर एवरेज हमारा निकल जाएगा। देखो अब मैं ये नहीं भी आपको बताऊँ तो भी आपको अब निकाल सकते हो, आप जोड़ सकते हो, आपको इतना बता दिया है मैंने, ठीक ना। कितना होगा बताइए, 1 मिनट के अंदर बताइए जल्दी से जोड़कर कितना होगा। कितना आ रहा है, 436 टन आ रहा है। किसका किसका आ गया, बताइए। अरे बाबा, 300 प्लस 400 कितना हो गया, 700, 1200, फिर 1200 के बाद 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, ठीक। 60 30 के बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेगा तो 2180 होगा, कितना होगा, 2180/5, यही आएगा। इसको कर लीजिएगा, यही आ जाएगा, यही आंसर होगा आपका, 436 टन। समझ रहे हो ना, एवरेज निकालना है तो कितना दिया हुआ है, 2009 में ये था, 2010 में ये था, 11 12 13, और कितना जब एवरेज निकालना होता है तो जितनी वैल्यू रहती है उसको डिवाइड बाई कितना कर देते हैं, जितनी रहती है वैल्यू, तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। औसत में ऑलरेडी आपको पता पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, अब ये जाके आप उसको देखिएगा वहां पर, ठीक है। पूछ रहा है, ये तो और इजी क्वेश्चन है, कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2012 में आयात कितना है, देखो बस सीधे सीधे बताना है कि 2012 में जो आयात इंपोर्ट किया गया था उससे कितने वर्षों में अधिक आयात है। तो यहां देखो कि 2012 में आपका जो है आयात कौन कौन सा है बताओ। 2012 में 430 टन का आयात हुआ था, ठीक ना। ये वैल्यू टन्स में है, ये वैल्यू टन्स में है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये 430 से बस यही बताना है कि इससे कितने वर्षों में अधिक किया गया है आयात,
2012 से, तो इतने कौन सा है, पहले तो ये हो जाएगा 500, ठीक। अगल बगल वाला देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक। दूसरा ये हो जाएगा, ठीक। तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। तो मतलब 4 वर्ष ऐसे हैं जब जो है 2012 की तुलना में अधिक इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि 2012 में कितना इंपोर्ट था, 430 था, लेकिन 2011 में कितना है, 500 टन का इंपोर्ट हुआ है। फिर इसमें 2013 में 500 टन का, तो ये देखो ये इसी से आंसर आ गया। 4 वर्ष अधिक है, तो इसका आंसर कितना आंसर हो जाएगा, 4 ईयर। कितना होगा आंसर, 4 ईयर। 4 ईयर्स हैं जिसमें सब अधिक हुआ है, और वो 4 ईयर कौन कौन से हैं, 4 साल में। पहले देखो 2011 में अधिक है, 2012 की तुलना में आयात या इंपोर्ट किस किस वर्ष में अधिक है, 2011 में अधिक है, फिर 2013 में अधिक है, 2014 में अधिक है, फिर 2015 में। मतलब ये 4 वर्ष जो हैं जिसमें 2012 की तुलना में आयात अधिक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2009 से 2013 तक आयातित गेहूं में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम 2009 टू 2013। बताइए 2009 से 2013 तक आयातित गेहूं में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, डायग्राम को समझिए। पूछ रहा है, ये जो कह रहा है कि ये बताइए कि 2009 से 2013 तक कितने प्रतिशत गेहूं में, मतलब टन में परिवर्तन हुआ है। तो जब परिवर्तन पूछता है ना कितने प्रतिशत, तो देखो 2009 में कितना था, 300 था, और इसमें कितना हो गया 2013 में 550 हो गया है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब परिवर्तन पूछता है और प्रतिशत पूछता है, तो 2013 माइनस 2009 की वैल्यू अपान ईयर है, याद रखिएगा ये वाई ईयर है, अपान कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू 2013 9 वाली, ठीक, ईयर इंटू 100 कर लीजिएगा। यही तो मैंने बताया आपको, यहाँ पे डिफरेंस अपान क्या कहा है मैंने, क्या कहा है, डिफरेंस अपान फर्स्ट वैल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा बताइए, आपका 2009 में कितनी वैल्यू थी, 2009 में आपकी वैल्यू थी 300, ठीक। रुक जाइए एक सेकेंड, 2009 में नहीं, देखो डिफरेंस करना है तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसको पहले लेंगे। तो 2009 2013 में कितनी वैल्यू है, 2013 में 550 वैल्यू है, तो 550 माइनस 2009 में कितना है 300, 300 अपान कितना होगा फर्स्ट वैल्यू इंटू 100। यही परसेंटेज निकाल दीजिएगा, तो इतना परसेंट जो है इंपोर्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। बताओ कितना होगा, 550 माइनस 300 कितना हो जाएगा, बताइए भाई। 250 हो जाएगा ना, 250 अपान 300 इंटू 100, इसी को परसेंटेज में निकालो, बताओ क्या होगा। एक जीरो से जीरो ये कट गया, एक जीरो से जीरो ये कट गया, ठीक। 10 3 हो जाएगा, कितना होगा बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। ये जो है 83% का होगा, 83.33% का चेंज होगा। याद रखिएगा 83.33% का डिफरेंस होगा। इतना इंपोर्ट बढ़ जा रहा है 2009 से 2013 में, जो आयात हो रहा है गेहूं, ठीक, या इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम 2009 टू 2030। यही पूछ रहा था ना, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम 2009 टू 2030। ओके, ये क्वेश्चन अब क्लियर है। अब चलिए देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका। इस सवाल का एक्चुअली देखो 55 का पेयर बन के क्वेश्चन आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 55 के पेयर में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट मैं समझा दूँ, ठीक है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी इस क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है, रेशियो पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हीट इंपोर्ट फ्रॉम ईयर 2009 टू 11 टू व्हीट इंपोर्ट फ्रॉम 2030 टू 2015। मतलब कह ये रहा है कि 2009 से 2011 तक जो गेहूं आयात हुआ है उसमें, और 2013 से 2015 तक जो गेहूं आयात हुआ उसी का रेशियो निकालना है, समझ गए ना।
बताइए। तो 2009 से 2013 तक कितना गेहूं आया है, यहाँ पे लिख लीजिए अब। 2009 टू 2011 कितना गेहूं आया है बताइए पहले। 2009 में कितना आयात हुआ था, 300। फिर कितना 10 में 400, और फिर 11 में 500। इसी इसी ये हो गया पहली चीज, ये कितना हो गया, 1200। ठीक। अब यह क्या पूछ रहा है, 2000 2030 टू 2050, मतलब 2013 से 15 के बीच में कितना इंपोर्ट हो रहा है। 2013 में कितना है, 550, ये 550 लिखा हुआ है। 2014 में कितना लिखा है, 450, और ये 15 में 620। बताओ कितना होगा। ये 1620 हो जाएगा ना। अब इन्हीं दोनों में रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होता है, औसत। ये कितना हो जाएगा, 1200/620। बताओ क्या होगा, जीरो से जीरो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बताओ। ये आप इसको डायरेक्ट चाहोगे 120/162 भी लिख सकते हो, या जो चाहो आप वो लिख सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर आगे और भी कट रहा हो तो काट दीजिएगा। कट रहा है, अभी एक बार और कटेगा, बताओ कितना आंसर होगा। क्या ये आंसर दिख रहा है आप लोगों को, किसी को कोई प्रॉब्लम इस आंसर लिखने से। यही रेशियो होगा, यही अनुपात होगा। आप चाहिए तो इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, पेपर में जो दिया रहेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वही लिखिएगा, 61:81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन। हो सकता है ढेर सारी वैल्यू दे दे। ये 4 5 6, ये कितना मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिया है, हो सकता है यहाँ पे और ढेर सारा बना दे। और फिर पूछे उन कोई 2 वर्ष दे दे। ये मैंने 2009 से 11 ले लिया है, आपको ये कह दे नहीं 2009 2013 2015, और फिर कह दे 11 12 और 13, इन तीनों का एवरेज निकाल के बताओ कि इन दोनों में कौन एवरेज अधिक है कौन कम है। कुछ भी पूछ सकता है, तो इसी तरीके से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई एक चार्ट है, इसमें दो चीजें दी हुई हैं। कह रहा है नीचे दिए हुए दंड चित्र में द बार डायग्राम, ये बार डायग्राम है, द बार डायग्राम गिवन बिलो शो द सेल ऑफ टू कंपनी ए एंड बी इन करोड़। ठीक ना, करोड़ में ये दिया हुआ है 2010 से 2015 तक। कोई कंपनी ए और बी है, कोई कंपनी मान लो ए और बी है, उसका जो है 2010 से लेकर 2015 तक उसकी जो सेल हुई है, जो उसने बेचा है इतने करोड़ रुपए में, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसी के बारे में बताया गया है कि इतने करोड़ रुपए में ये बेचा गया है। तो उसी के बारे में मान लो ये कंपनी ए कौन सी है, देखो दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी ए को हम लोग इस रंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कंपनी ए को, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। तो याद रखिएगा ये वाला जो कलर है, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये सब कंपनी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, जहां पे मैंने सही का चिन्ह लगाया, और ये जो जहां क्रॉस चिन्ह लगाया है वो कंपनी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये इसलिए डायग्राम में अलग से बना दिया है, जिससे आपको वहां पे हो सकता है जब प्रश्न के फॉर्म में दिखाई दे ये डायग्राम तो आपको समझ में ना आए, छोटा डायग्राम हो तो आप इजीली समझ पाएंगे। सुनिए, ये पूछ रहा है एवरेज निकालना। अब देखो बार बार मैं एवरेज निकालूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं। तो अब आप खुद से भी कुछ प्रयास करोगे। ठीक ना, व्हाट इज द एवरेज सेल फ्रॉम कंपनी ए फ्रॉम ईयर 2010 टू 2050। सीधे सीधे पूछ रहा है कि कंपनी ए का एवरेज बताना है, 2010 से वो 15 तक कितना जो है सेल की है उसका एवरेज बताना है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एवरेज निकालने क्या। तो 2010 से 15 कितने वर्ष हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष हो रहा है ना। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए कितने से, जितना से भाग देना है इसे 6 से डिवाइड करना है। ठीक, अब इसका एवरेज निकालना है करोड़ में। ठीक ना, तो क्या है, पहले पहले साल 2010 में देखोगे क्या है, 2010 में ये 200 करोड़ का इसने सेल किया है, फिर 11 में 150 करोड़ का, फिर 12 में 400 करोड़ का, फिर 13 में 600 करोड़ का, ऐसे ही 14 में 500 करोड़ का, 15 में 600 करोड़ का। ठीक,
तो मैं इस चीज को अब यहाँ लिख दे रहा हूँ। और डिवाइडेड बाय 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि ए 2010, 11, 12, 13, 14, 15 6 वर्ष हो रहा है ना, 6 वर्षों में एवरेज निकालना है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको अब सॉल्व कीजिएगा। आप लोग इसको अपना जोड़ते घटाते रहिएगा। मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 2010 का है, ये 11 का है, 12 का है, और ये जो है 13 का है 600। फिर ये 14 का है, 14 में कितना है 500 है, प्लस 2015 में कितना है 600। अब इसी को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा डिवाइड करने पे 6 में वही एवरेज होगा। ठीक है, ये आप लोग निकालेंगे, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं। और डायग्राम जिसको नहीं समझ में आएगा इस डायग्राम से वैल्यू ले लेगा। देख लीजिएगा, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है। तो हमको सिर्फ ए का बताना है 2010 से 2015 तक उसका एवरेज सेल कितना है। तो सब जोड़ लेंगे, ये 200 करोड़, 150 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, इस सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे। किससे? 6 से। क्यों कर रहे हैं 6 से? क्योंकि 6 वर्षों में वो कमाया है ना। तो ठीक है, ये बस मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों के लिए कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से अधिक है? फॉर हाउ मेनी ईयर वेयर द सेल ऑफ कंपनी ए ग्रेटर देन द सेल ऑफ बी। मतलब ये बताना है आपको। देखो, ये सेम डायग्राम है एक्चुअली, ये चेंज नहीं मैंने किया है, बट कोई बात नहीं, ये चलेगा। आप इस डायग्राम से ही, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा कॉपी पे, और फिर इजीली आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, ओके। देखो, तो बस हमको ये बताना है कि कितने सालों में कंपनी ए का सेल जो है बी के सेल से अधिक है। तो देखो, यहाँ पे डायग्राम से ही ये चीज एकदम निकल जाएगी। देखो, यहाँ पर देखोगे, ये कंपनी ए के लिए है, ये कंपनी बी के लिए है। मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये ए के लिए होगा, बी के लिए। अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं। ये 2010 का, ये 2011 का। देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर जो है कंपनी ए की जो सेल है बी से अधिक है, तो पहला ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये ए का 150, इसका 200, तो बी कंपनी अधिक की है। हमको बताना क्या है? ए कंपनी जहाँ सेल अधिक की हो, तो यहाँ पे ए कंपनी 200 की है, ये 100। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो क्या है, ऐसे जहाँ पे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये वाला चाहिए जो ऐसे इधर से इधर जाए। यहाँ पे ए कंपनी का सेल कितना है 500 है, और यहाँ बी का 400। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन अधिक है? ए ना। तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक, ये क्या है? देखो, यहाँ पर ए 600 है, बी जो है 800 है। तो यहाँ पे कंपनी बी जो है अधिक बेची है सामान, और यहाँ पर बराबर है दोनों। ठीक, तो कितने वर्ष हैं जहां पर कंपनी ए ने बी से अधिक बिक्री की है? सिर्फ 2 वर्ष, एक ये एक ये। मतलब 2010 और 2014 में ही, सिर्फ 2 वर्ष में, 2 ईयर्स में ही बस जो है कंपनी ए ने बी की तुलना में अधिक जो है अर्न किया है या सेल किया है। देख लो यहाँ पे अच्छे ये जो है 2000, किसने 2010 में, और एक 2014 में। ठीक, इन्हीं 2 वर्षों में जो है कंपनी ए ने बी की तुलना में अधिक जो है सेल किया है। ठीक है, दोनों डायग्राम सेम है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वर्ष हैं आप लिख लीजिए यहाँ पर, 2010 और 2014। ये ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है, 2 वर्ष न लिख के दे दे कि कौन कौन सा, ऐसे 4 ऑप्शन बना दे। ए में लिख दे 2010 और 14, और बी में लिख दे कि 2013 और 14, और सी लिख दे 2000 2012 और 2013। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 2010 और 2014 वाला। याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन इंटरप्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 2010 से 2015 तक कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ में क्या है? बताओ। अब ये पूछ रहा है कि कंपनी बी जो है 2010 से लेकर 2015 तक जो बेच रही है उसका औसत कितना है। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ कंपनी बी फ्रॉम ईयर 2010 टू 2015। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप एवरेज निकाल लोगे। ठीक, देखो, बी के लिए क्या होगा, ये बी है ना। अब यही बी वाला बस निकालना है एवरेज। ये बी वाला, ये क्या है, ये बी वाला है।
इसी का बस एवरेज निकालना है। ए का पूछे तो ए का, बी का पूछे तो बी का, निकाल नहीं लीजिएगा आप लोग। कितना है, ए 2010 में 100 करोड़ का सेल कर रही है, फिर 2011 में कितना कर रही है, 200 करोड़ का। ठीक, 200 करोड़ का हो गया। 12 में कितने का कर रही है, 500 करोड़ का। 13 में 600 करोड़ का। 14 में 400 करोड़ का। 15 में 800 करोड़ का। इसको जोड़ लीजिएगा और डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिएगा, जो एवरेज आएगा वही आंसर होगा। ठीक, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अब बस हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है वर्ष 2012 में कंपनी ए की बिक्री तथा वर्ष 2015 में कंपनी बी की बिक्री के मध्य कितना अंतर है। सुनो, अब अगर आप समझ पा रहे होगे तो 2012 में कंपनी ए की बिक्री कितनी है, देखना यहाँ पर। 2012 में कंपनी ए की बिक्री जो है 400 है, समझ रहे हो ना, ये 400 लिखा हुआ है। ये क्या है, ए कंपनी के लिए, किसमें, 2012 में कितना है, ए की कंपनी का 400 है। इसको सीआर लिखते हैं, करोड़ होगा। और 2015 में, यहाँ पे 2015 में कंपनी बी के बारे में पूछा है, ठीक ना, और ये कितना है, 800 है। 800 है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा, 400 करोड़। घटाना है, याद रखना, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस इसका 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है 2011 से 2012 जो है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेल ऑफ कंपनी बी 2011 टू 2012। मतलब ये पूछ रहा है, कंपनी बी के रेफरेंस में पूछ रहा है कि 2011 में कितना वो सेल कर रही थी, तो 2012 में जो कंपनी बी सेल कर रही है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो 2000 जो है 11 में कंपनी कितना कर रही थी, यहाँ पे देखो ये 200 है, यही बी है, बी के रेफरेंस में पूछ रहा है, याद रखना ये ए है ये बी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, 200 था, अब कितना हो जा रहा है इसका, 500 हो जा रहा है ना। कंपनी बी का सेल पहले कितना था, सन जो है 2011 में जो है 200 था, 12 में कितना हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है। ठीक, तो लिख लीजिए आप लोग, वही बस परसेंटेज यार पहले ही बताया कि डिफरेंस अपान जो है इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये कई बार बता चुका हूँ आपको। कितना हो जाएगा, 500 माइनस 200 अपान 200, 300 बटे ये इंटू 100 होगा, याद रखिएगा, परसेंटेज निकालना है ना। 300 अपान 200 इंटू 100, 200 हो जाएगा, कितना हो जा रहा है बताइए, 150% का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ गए ना, परसेंटेज में 150% का हो रहा है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्लास। अब देखो, अब हम लोग कुछ जो है ये तालिका पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, कोई कंपनी है, कोई कंपनी मान लो एक्स वाई जेड, हुंडई मान लो, स्विफ्ट, ये क्या होती है, कौन सी है, वरना होती है, जो भी मन करे आपका वो मान लो। वो कोई ए टाइप की कार बनाती है, बी टाइप की कार बनाती है, सी टाइप की कार बनाती है, डी टाइप की कार बनाती है, ई टाइप की कार बनाती है, कोई भी ये कंपनी कार बना सकती है। कोई एक कंपनी है जो है वो 5 तरह की कारें बनाती है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई तक। ठीक, अब कंपनी जो बनाती है उस वर्ष जो है ए प्रकार की, जो ए प्रकार का कार है उस वो जो है 40 लाख बिका है। ठीक, 2014 में 50 लाख बिका है, और 2015 में 60 लाख बिका है, ये 2016 में 50, और ऐसे ही इतनी इतनी कारें बिक गई हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो बी प्रकार की कार थी वो 2013 में कितना बिकी है, 30 लाख बिकी है। ये कितनी बिकी है, 15 लाख बिकी है। वैसे हजार ही समझो या जो भी लाख समझ लो, कुछ भी समझ लो,
मान लो ऑल ओवर वर्ल्ड बेचने की बात हो रही है। ओके, ठीक है। अब 2015 में कितना है समझ रहे हो ना। ये कोई एक बड़ी सी कंपनी, मान लो कोई ए कंपनी है, वो 5 तरीके के, ये जो है जाना 5 प्रकार की कारें बनाती है। ठीक। इन 5 प्रकार की कारों का 2013 में, 14 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में कितना कितना लाख बिका हुआ है, वही टेबल है इसमें। टेबल आई थिंक क्लियर है आपका। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी सब, अगर आप लगा पाएँ और वहाँ समझ पाएँ तो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कह रहा है वर्ष 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2014-16 में डी तथा 2017 में ई की कारों, ये देखो कारों होगा। एक्चुअली देखो ये प्रश्न इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, तो इंग्लिश माध्यम जो लोग होंगे इसे समझिएगा थोड़ा। इसमें अनुपात पूछ रहा है, बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या अनुपात किस किस चीज का पूछ रहा है। देखो ये प्रश्न जो है, देखिए सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम आप समझ लीजिए। देखिए वो कह रहा है क्या, 2013 में बात कर रहा है। ये कहता क्या है प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में सी प्रकार की जो कार है, ठीक, एंड ई प्रकार की, ई टाइप की कार है, ये सी है, ये ई टाइप की कार है, और 2013 ये है। तो अब सी के सामने क्या है, ये 25 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक, कुल कारों का उत्पादन मतलब ये कुल कार कितनी हुई, यही ना हुई 25 और 50 टोटल। जब सेल हुई है तो उतनी बनी होंगी तब तो बिका है। तो कुल उत्पाद का वर्ष 2014-16 में डी, 2014 और 16 में डी, सुनिए 2014 एंड 16 में डी कार का, बताइए डी कार क्या है, ये है, रुक जाइए दूसरा ले लेते हैं कलर कोई। ये जो है डी कार का ये है ना, ठीक ना। 2014 में कहाँ है, 2014 में ये है, और 16 में ये है। ठीक है, 2014 में कितना है 28 है, एंड 2016 में कितना है 50। तथा कह रहा है ई 2017 में ई का, तो 2017 में ई का क्या होगा, 2000 ई पहले यहाँ पर है, 2017 क्या है, ई है ये, एंड 2017 का ई, ई कार के बारे में पूछ रहा है। तो ई कार कितना है 80 है। इन तीनों का जो हुआ है योग करेंगे, ठीक, और इसके बीच में ये सी और ई, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। तो ये दोनों जोड़ लीजिएगा, कितना होगा 75 होगा। ठीक, ये कितना होगा बताइए, 28 प्लस 50 प्लस 80 कितना होगा, ये जो है 158 हो जाएगा। तो जब दोनों का रेशियो निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 55/158, यही रेशियो आएगा। एग्जाम में आपको थोड़ा इजी भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो ऐसे भी आंसर जो दिया होगा तो भी सही माना जाएगा। ठीक, अनुपात ही पूछ रहा था बेसिकली। कह रहा था, कहा है इसने इस क्वेश्चन में कि 2013 में जो है सी और ई में जितनी कारें प्रोड्यूस हुई हैं और सेल हो गई हैं, और 2014 और 16 में डी के बारे में पूछ रहा है। देखो यही क्वेश्चन में ट्रिक होगा कि इसमें क्या कर रहा है, 2014 और 16 में डी, डी प्रकार की जो कार हैं 2014 और 16, और 2017 में ई, इन तीनों का मिला के जितनी कारें हैं उन उसका, इन दोनों 2013 में जो सी और ई की जो कार प्रोड्यूस हुई उसका औसत बताना था। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। औसत का मतलब क्या होता है, मेरी आयु मान लीजिए 5 वर्ष है और मेरे पिताजी की आयु कितनी है 15 वर्ष है, ऐसा होगा नहीं। मान लीजिए 25 वर्ष है, तो मेरे और उनकी आयु में कितना अनुपात होगा, समझ रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, जान रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये इस तरह का जो होता है, पिताजी और बच्चे, पिताजी की आयु कितनी है 25 वर्ष है, बच्चे की आयु कितनी है 5 है, तो जब इन दोनों में औसत निकलेगा तो कितना आएगा 1:5 होगा ना।
पिताजी और बच्चे में जब पूछेगा तो 5:1 होगा, और बच्चे और पिताजी में जब पूछेगा तो 1:5 होगा। याद रखना, या तो 5:1 होगा या तो 1:5 होगा। तो पिताजी और बच्चे में जब पूछेगा तो 5:1 होगा, और बच्चे और पिताजी में जब पूछेगा तो 1:5 होगा। समझ गए कि कब 5:1 होगा और कब 1:5 होगा। तो 1:5 तब होगा जब बच्चे और पिता में रेशियो पूछेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये रेशियो पूछ रहा है। ये वैसे इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना नहीं देना है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। पहले 2013 में सीई प्रकार की कारों का कुल जितना उत्पादन हुआ उससे 2014-16 में डी से और 2017 में ई के कारों का औसत निकालना है। तो वही 2014 में और 16 में डी का कितना है, 2014 और 16, तो डी प्रकार यहाँ पर है। 2014 में 28 था, ये देखिएगा 2014 में 28 यहाँ पे डी प्रकार की कार है। 2014 में ये, 16 में कितना है 50। और फिर कह रहा है तथा 2017 में ई, 2000 इसमें जो है 2017 में ई, तो ई क्या है 80। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों में जोड़कर भाग दे देंगे, यही आएगा आंसर। ठीक, यही रेशियो निकालना होता है। ऐसे ही बड़ा बड़ा चार्ट दे सकता, हो सकता है 5-6 साल और बढ़ा दे और उसका औसत निकलवाए, अनुपात पूछे। अनुपात ही ये पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ये मैंने बता दिया है आपको, अनुपात कहिए या रेशियो कहिए, ठीक ना। औसत मतलब एवरेज हो जाएगा, औसत मत निकालिएगा, ये रेशियो ही पूछ रहा है। ठीक है, ये अनुपात। आई होप कि हिंदी इंग्लिश दोनों लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं किया है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बताइए, कह रहा है आपका ये क्वेश्चन, जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक, कह रहा है कि 2013, 14, 15 और 17 में बी प्रकार का जो बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन है, बी प्रकार की कार कौन सी है, ये है। और किसमें किसमें बताना है, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में। याद रखना यहाँ पे 16 नहीं कहा है, यही ट्रिक होगा वहां पे। जल्दी जल्दी हम लोग सब जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ लीजिए पहले। 30 + 50 + 40 + 25 कितना आएगा, जल्दी जल्दी जरा जोड़ के बताइए। ये कितना हो जाएगा, 15 पे कितना 40 हो जाएगा, 15 और 25 40, और 40 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जोड़ के बताना, अगर गलत होगा तो मैं फिर से रीचेक करूंगा। ठीक है, ठीक। और कह रहा है कि वर्ष 2017 में, ईयर 2007 में ऑल टाइप के, मतलब सभी प्रकार के कारों में जितना उत्पादन हुआ है 2017 में, कितना हुई है 2017 में, ये है ना। अब देखना 2017 में ऑल टाइप की कारों के बारे में बात कर रहा है, मतलब 2007 में ये, इसमें ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, इन सबको जोड़ना है। और पूछा है कि ये बताओ कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है या अधिक है। ठीक ना, जो उत्पादन हुआ है 2017 में इसकी तुलना में अधिक है या कम है। तो सुन लो, 2017 में ऑल टाइप की कार कितनी है, कितना है, 17 + 25 + 55 + 70 + 18, जोड़ के बताओ फटाक से कितना होगा, जल्दी से बताओ, बताओ। कितना होगा बताओ, चलो जोड़ते हैं। ये कितना होगा 25, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा 60, 80 हो जाएगा, 80 160 हो जाएगा, 160, और फिर 140, ये 70 और ये 70 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है, देखो 2017 में पूछ रहा है कि ये उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई या अधिक हुआ है। तो देखो जायज सी बात है, ये 300 है, ये है, तो ये तो ठीक है कि इसमें परसेंटेज निकालना है, तो ये वृद्धि ही हुई है। तो क्या करोगे यहाँ पे, 300 माइनस, मैंने वही बताया फिर कि डिफरेंस अपान इनिशियल वैल्यू, कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई, ये वृद्धि होगी, याद रखना।
अधिक ही होगा ये, वृद्धि हो रहा है, अधिक हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, ये अधिक ही होगा इसमें। इस प्रश्न में अगर ये कहीं 300 नए होकर 2017, क्योंकि ये देखो प्रश्न समझना होगा कि क्या पूछ क्या रहा है इसमें, क्या कह रहा है 2013 14 15 17 में बी प्रकार के कारों का जितना उत्पादन हुआ है, तो भाई बी प्रकार की कार 30 15 40 इतना हुआ है, 17 में जो है 25, तो इन सबको जोड़ लिए टोटल यही ना कार हुई। इसका तुलना किससे करना है, 2017 में जितनी सारी प्रकार की कारें बनी हुई हैं उसमें पूछ रहा है ना, कि इसके तुलना में ये जो बी वाली कारें हैं इन ईयर की तुलना में उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो 300 माइनस 10 इतना हो जाएगा। तो ये बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, 300 में से 110 जाएगा तो कितना होगा, ये होगा 190 अपान 110। एक सेकेंड वो इरेज कर दीजिए। अब क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, काट दीजिए भाई, जीरो जीरो कितना हो गया 90 अपान 11, ये कितना परसेंटेज होगा बताओ। बताइए भाई कितना होगा। 172%। ये कर लोगे ना भाग, नहीं कर पाओगे तो फिर सीखना भाग, तो अब मैं नहीं सिखा सकता हूँ यहाँ पे इस स्टेज पे आके, क्योंकि फिर टेबल के क्वेश्चन आपसे लगेंगे नहीं, इतने प्रतिशत अधिक इसमें हो रहे हैं 2017 की कुल कारों की जो वृद्धि है, मोर है, याद रखना मोर है, लेस नहीं है, इतने 172% बढ़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं आएगा तो आप एक बार फिर से देखना, चेक करना, बस केवल कंपेयर करके प्रतिशत ही निकाला गया है। अब बताओ क्या लिखा हुआ है। अच्छा इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डी समझना, इसका डी का मतलब इसे डी समझना और इसे ई समझना। सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों का औसत ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, तो डी पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ये एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है और इसको सी समझना, सी का मतलब ये सी। ठीक, सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों का औसत ज्ञात कीजिए, तो सभी वर्षों में बताइए, तो सभी वर्षों में 2013 में डी डी ये है, 2014 में डी ये है, ये है, ये है, इन पांचों को जोड़ लीजिए। एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है पहले, तो एवरेज निकालिए कितना होगा, 15 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 17 अपान कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, जो भी आएगा आप, ये पहला तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक ना, इतने का आंसर तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या पूछ रहा है, जो भी आएगा आप इसको कर लीजिएगा जोड़ के। पूछ रहा है कि ई प्रकार की कुल कारों का उत्पादन और सी प्रकार की कुल कारों के उत्पादन का अनुपात बताओ। इसमें फिर पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। इसमें ई एंड सी प्रकार की जितनी भी कारें हैं उनका रेशियो बताना है। तो ई प्रकार की कितनी कारें हैं, ये देखिए, ई प्रकार की आपकी जो कारें हैं क्या है, ये है ना ई प्रकार की कारें, ई, इसका पहले सब जोड़ लीजिए, तो ई प्रकार की कार कितनी है, जोड़िए। याद रखना रेशियो ई अपान सी पूछ रहा है रेशियो, अगर ये सी अपान ई पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा, अगर सी अपान ई पूछेगा तो आप सी अपान ई बताइएगा, ई अपान सी पूछेगा तो ये निकालिएगा। दोनों बराबर नहीं होता, मैंने यहाँ लिख के आपको समझा दिया है, दोनों इक्वल नहीं होता। जो रेशियो पूछेगा, ई अपान सी पूछेगा तो ई अपान सी, और सी अपान ई पूछेगा तो सी अपान ई निकालिएगा। तो ई में क्या क्या है बताइए, 50 प्लस 25 प्लस 60, उसका अनुपात यही पूछना है, रेशियो बताना है, ठीक ना, रेशियो। मैं ऑलरेडी आपको डी का एवरेज निकालना कैसे है मैं बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। तो ई के लिए कितने क्या क्या होगा बताओ, ई में क्या होगा, 50 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 80, इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आ रहा है बताओ, जल्दी से बताओ तो। 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75 हो गया, 75 प्लस 120 प्लस 80,
कितना हो गया 120 और 80 200, 275 हो गया ना ये। ठीक, ये ई जो है टोटल कार कितनी है 275 है। ठीक उसी प्रकार से आप सी निकाल लीजिए, सी कितना होगा, सी निकालिए, निकालिए 25 प्लस 35 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 55। देखो कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर कोई नंबर यहाँ मान लो 25 की जगह 26 लिख दो और जोड़ दो उसको, तो आप यही समझना कि सी जितना है, सी जितना हुआ है उसी को जोड़कर एवरेज निकालना है। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं है। ई के लिए ये है सब, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कितना हो जाएगा 25 और 35 कितना होगा, 5 5 10, 3 2 5 कितना होगा बताओ, 60 हो जाएगा ना। 60, ये दोनों 60 हो जाएगा, फिर ये दोनों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 55 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 100 और 60 160 प्लस 50 कितना हो जाएगा 55, 200 215 हो जाएंगे ना। कितना होगा बताओ, हाँ ठीक तो है, 215 ही होगा। जिसका नहीं आ रहा है वो अब से जोड़ के आराम से जोड़िए, बताइए क्या होगा। सबका आ गया 215। हाँ ठीक है, अब देखो ई बाई सी का रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ई बाई सी, तो ई बाई सी लिख लो 275 अपान 215। ये 5 से आप काट दो ना, सीधे सीधे 5 से काटो, ये कितनी बार जाएगा, ये 43 बार जाएगा 5 से। अब ये कैसे जाएगा काटना आप सीखिएगा, देखो यहाँ से कैसे काटते हैं, 5 4 जा जाएगा और एक 1 फिर बचेगा रिमाइंडर में, तो फिर 1 5 3 बार जाएगा। अब वो आप गुणा कीजिएगा आराम से बैठ के। सबका आ गया ये, यही रेशियो होगा 55:43, यही आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहा है, 2013 में ए प्रकार की और वर्ष 2014 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। आइए समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 2013 में निकालिए, 2013 में कह रहा है ए प्रकार की कारों का, तो ए प्रकार की कार कितनी है 40 है ना। देखिए वर्ष 2013 में ए प्रकार की कार कितनी 40 है, और वर्ष 2014 में बी प्रकार की, तो ये वर्ष 2014 है, बी प्रकार कितना है 15 है। ये क्या होगा 2014 में, ये क्या है बी प्रकार की बात कर रहा है, बी प्रकार की जब बात कर रहा है कितना है 15 है। ठीक, इन दोनों का सम कर लेना है, कितना हो जाएगा 14 और 15 कितना 40 और कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना। ये इतनी कारें मतलब इसमें प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक, अब बताइए ये पूछ रहा है कि 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो तुलना की जाएगी डिफरेंस निकालकर, वो जो है डी से की जाएगी, क्योंकि डी से पूछ रहा है डी के कारों का कुल कितना प्रतिशत है लगभग। समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू डी पूछ रहा है कि 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भाई देखिए डी की कुल कारों का उत्पादन कितना है, ये 15 है, 28 है, 20 है, 50 है, 70 है, बताइए कितना होगा जोड़ के। डी प्रकार की कारें जो हैं 50 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 70, यही है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितना होगा 70, और 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 140, ये 140 हो जाएगा ना। जोड़ लीजिएगा ना आप लोग, इसको जोड़िएगा फिर, और ये दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8 एंड 5 कितना होगा 13, 3 2 एंड 3 4 हो जाएगा 43 हो रहा है ना। ठीक है, इन जोड़ों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। अब देखिए, अब देखो यहाँ पहले जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा 183 माइनस 15 5। याद रखना डिफरेंस, जब हम देखो यहाँ पे पूछ रहा है 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो ये जो 5 वर्ष में जो कुल उत्पादन हुआ है ना डी डी का, देखो ये गलत मैंने लिख दिया है,
ठीक ना। ये जो चीजें हैं कितना प्रतिशत है, ये 2013 में ए का 40 मान लो लाख कार बिकी या 40,000, जो भी समझना चाहो। 2014 में बी जो है 15, तो ऐसे समझ लो 40 और 50 मतलब कितना हुआ, 55 हुआ, ठीक। और ये डी में कुल वर्षों में, डी के कुल प्रकार की कारों में जितने हुई हैं उसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा। वो डिफरेंस वाला यहाँ नहीं बताना है आपको, यहाँ पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, डिफरेंस नहीं पूछ रहा है कि ये दोनों को जोड़ लीजिए और बताइए कि ये जो दोनों कारें बनी हुई हैं वो जो है डी के द्वारा कुल वर्षों में जितनी कारें बेची गई हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं। ए और बी जो है, जो 2013 में ए और 2014 में बी दोनों को जोड़ लिया जाएगा, जो कारें होंगी वो जितनी कारें हैं वो कितना प्रतिशत हैं डी के द्वारा कुल वर्षों में बेची गई कारों का, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 55/183 इंटू 100। समझ के रहे हो ना। ये जो है डिफरेंस वाला वो क्वेश्चन नहीं है, जो डिफरेंस ये करते हो ये कितना आंसर आएगा बता रहा हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ, उसको भी कंपेयर भी कर देता हूँ आपके लिए। कितना होगा ये, जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग आएगा 30%। ये लगभग आएगा 30.05%, लगभग इतना प्रतिशत है। टी की तुलना में यहाँ पे बताना याद रखना, 2013 में ए प्रकार की और 2014 में बी प्रकार की कुल कारों का उत्पादन, तो दोनों को जोड़ लिया, 2013 का ये हो गया, 14 का, इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक। 5 वर्षों में डी प्रकार की कुल कारों के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे मैंने टोटल ये जो है निकाल लिया। डी प्रकार की जो कार ए डी प्रकार की जो कार थी 15 कुल वर्षों में, तो 15, 28, 20 इन सबको जोड़ लिया, इतना आ गया। इसी की तुलना में पूछ रहा है इन दोनों 2013 और 14 की ए और बी की जो कार है 2013 और 14 में, बस वो जितनी कारें बेची गई हैं इसकी तुलना में कितना प्रतिशत हैं। तो ये चीज़ें मैंने प्रतिशत निकाल दी। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक। बस ये ऐसे समझ लेना कि ये आपका पूर्णांक है और ये प्राप्तांक है, ऐसे ही नहीं परसेंटेज निकालते हो। चलो मैं एक क्लास अभी मैं परसेंटेज के लूँगा। याद रखना ये क्वेश्चन और ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया डिफरेंस वाला, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कितने प्रतिशत अधिक है, एक सेकंड बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था, देखो ये कह रहा है ना 2011 से 2012 तक कंपनी बी की बिक्री में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ले रहे थे क्योंकि कंपनी बी ही थी, यहाँ पे ले रहे थे ना आप। ये क्वेश्चन कैसे निकाले हो कि जो है 2011 में कितना था, 2011 में कंपनी बी का जो है 200 था, ठीक। तो ये 200 लिख लिए हो आप, और फिर 2012 में कितना है 500 था। 2011 में ये 200 था और 2012 में 500 था। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाले हो, याद रखना है यहाँ पे डिफरेंस निकाले हो क्योंकि पूछ रहा था प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। और यहाँ पे जो है इनिशियल वाले से ही पूछ रहा था क्योंकि कंपनी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो भी आया होगा आप 100, ये ऑलरेडी मैं लगवा चुका हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। कितना आया था बताओ, 150% आएगा ना यहाँ पे। लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो मैंने आखिरी में कराया, ये दोनों डिफरेंस है, याद रखना। ये जो है डी का टोटल निकाला गया है और डी से यहाँ पे तुलना की गई है। इसमें साफ साफ कह दिया है कि आपको किससे तुलना करना है, डी से। डी के कुल जो लगभग उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है कार 2013 में जो ए कार उत्पादन हुआ है और 2014 में बी प्रकार की कार का जो उत्पादन हुआ है। आई होप इट इज क्लियर एंड ओके, थैंक यू। देखो ये मैंने लगभग आपको सारा ग्राफ एंड टेबल और जो भी पाई चार्ट था मैंने पढ़ा दिया है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छा करोगे मैथ में। एक क्लास बस परसेंटेज की बची हुई है, मैं कोशिश करूंगा उसे ले लूं, अदरवाइज मैंने आपको बहुत ये सब देखो ऐसे ही परसेंटेज निकलता है, बट मैं कोशिश करूंगा 2 4 5 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अच्छे जो हो मैं प्रतिशत के करा दूं।